त्यानंतर आपण शुभ सन्मान करूया. असे आमचे चीफ गेस्ट सन्माननीय मांगीलाल पालीवाल सरांचा आपण सन्मान करूया. मॅगी 11 भिवंडी टीमचे ओनर तसेच एक यशस्वी उद्योजक आणि आमच्या आतिशजी भामरे दादांचे जवळचे मित्र त्यांचा आपण सन्मान करूया. मी आतिश दादांनाच विनंती करतो की आपला शुभ हस्ते सन्माननीय मांगीलाल पालीवाल साहेबांचा सन्मान करायचा. है कि लऊ टावरे फाउंडेशन का सबसे मजबूत पक्ष उनकी बल्लेबाजी रही है. बड़े बड़े स्कोर्स उनके बल्लेबाजों ने बनाए हैं. प्रवीण एक बार फिर से ओवर द विकेट. इस बार छोटी गेंद बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया है और गेंद को मैदान के बाहर गुल कर दिया है. सीधे मैजिक बॉक्स में 6 रन. मितेशसाठी सुनीलदादा पाटील दादांच्या वतीने 500 रुपये होतं आणि तसेच महेशदादा ठाकरे रांजनोलीचे त्यांच्या माध्यमातून अमित चव्हाणसाठी 500 रुपये होते. वांगीलाल पालीवाल साहेबांच्या शुभ हस्ते 500 दिले जातात. तसेच अमोलदादा पाटील दादांच्या शुभ हस्ते 500 रुपये दिले जात आहेत. गेंद को सीधे डिस्पैच किया श्री गिरिधर रघुनाथ पाटिल मैजिक बॉक्स में. गिरिधर पाटिल साहब वर्ल्ड के पुलिस पाटिल है और इस बार स्लॉक स्वीप करना चाहते थे. एक घुटना नीचे टिकाते हुए गेंद को उड़ाने का प्रयास था, लेकिन अच्छी गेंद थी. टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ गेंद टर्न हुई थी. इस बार हवाई फायर, ये जाएगी मैदान के बाहर. दूसरा सिक्सर. मैगी भाई अर्थात मांगीलाल पालीवाल साहब हमसे विदा लेते हुए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आए और आपकी मौजूदगी से इस टूर्नामेंट को 4 चांद लग गए. थैंक यू सो मच. पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या 16 बिना किसी नुकसान के. बहुत ही धुआंधार शुरुआत लहू टावरे फाउंडेशन टीम द्वारा. खुद कप्तान चल पड़े हैं सीनातान.
शुभ सन्मान आपण करूया. व्यासपीठावरती भरपूर सारे आमचे प्रमुख अतिथी आज या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी उपस्थित आहेत. त्यामध्ये आपण शुभ सन्मान करूया. विद्यमान उपसरपंच पूर्णा गावचे सन्माननीय तेजसदादा जाधव साहेब उपस्थित आहेत. त्यांचा आपण सन्मान करूया. मी निलेश दादांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते विद्यमान उपसरपंच पूर्णा गावचे सन्माननीय तेजसदादा जाधव साहेबांचा सन्मान करायचा. पहले ओवर में 2 सिक्सर्स, 2 तगड़े प्रहार किशोर पाटिल के बल्ले से 15 पर बैटिंग करते हुए कप्तान किशोर पाटिल और 1 पर आतिश चौधरी. नया ओवर लेकर भावेश इताड़कर. नरेश सेट ऑलराउंडर्स टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई. फुलर लेंथ की गेंद, अच्छा ड्राइव कवर्स में खेल दिया है. फील्डर मौजूद है वहां पर, पूरी तरह से गैप में नहीं निकाल पाए. एक ही रन लेने का अवसर आतिश के पास. दोनों भी काफी बेहतरीन सलामी बल्लेबाज है और काफ़ी प्रभावित किया है. खासतौर पर कप्तान किशोर पाटिल ने अच्छी कप्तानी भी की है और बल्लेबाजी में अच्छा योगदान देते रहे हैं अपने टीम के लिए. अच्छा ऑलराउंडर है किशोर पाटिल, लेकिन अब ऑलराउंडर्स का ही सामना उनको करना पड़ रहा है. सामने वाली टीम है नरेश सेट ऑलराउंडर्स. चेक. त्यानंतर आपण शुभ सन्मान करूया. ग्रामविकास अधिकारी पूर्णा गावचे सन्माननीय रवींद्र बन साहेब देखील उपस्थित आहेत. त्यांचा देखील आपण शुभ सन्मान करूया. निलेश दादांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते ग्रामविकास अधिकारी पूर्णा रवींद्र दादा बन साहेबांचा सन्मान करायचा. और कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन बाहरी किनारा गेंद थर्ड मैन की दिशा में जा रही है. वहां पर सिर्फ एक ही रन मिलेगा. सिंगल के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन बगैर नुकसान के. बड़े बड़े टोटल पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिल रहे हैं. चेक. त्यानंतर आपण शुभ सन्मान करूया. अर्थातच या स्पर्धेमध्ये ज्यांचं बहुमूल्य योगदान आहे आणि बंटी शेट प्रतिष्ठान संघाचे संघमालक माजी उपसरपंच पूर्ण गावचे सन्माननीय अमोलदादा पाटील साहेबांचा आपण सन्मान करूया. निलेश दादांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान करायचा. इस बार सामने खेल दिया था और यहाँ पर रनआउट का मौका, लेकिन निशाना चूकता हुआ गेंदबाज का. और अब ओवर थ्रो. तीसरा रन भी पूरा. जोखिम उठाया था बल्लेबाजों ने. शॉट भी अच्छा था, ऑन द राइज खेल दिया था सामने. क्षेत्ररक्षण जरूर अच्छा देखने को मिला, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है. रनआउट करने के चक्कर में एक और अतिरिक्त रन खर्च किया गया है. 3 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ लहू टावरे फाउंडेशन टीम का 21 रन बिना किसी नुकसान के. त्यानंतर आपण शुभ सन्मान करूया. पूर्णा गावचे राहुल दादा चौधरी उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील आपण शुभ सन्मान करूया. मी विनंती करतो निलेश दादांना की आपल्या शुभ हस्ते हा शुभ सन्मान करायचा. उठाकर खेलना चाहते थे, एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए हैं. बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए. लो फुल टॉस गेंद थी, अपने आप से थोड़े से निराश है बल्लेबाज किशोर पाटिल. एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ा है. स्कोर अब 22 रन बिना किसी नुकसान के. पहले विकेट की तलाश में इस समय टीम नरेश सेट ऑलराउंडर्स. भवेश इताड़कर का ये ओवर हालांकि अभी तक अच्छा घटा है. कोई भी बाउंड्री पहली 4 गेंदों पर उन्होंने खर्च नहीं की है. अगली गेंद ओवर द विकेट. ओ बढ़िया गेंद इनसाइड एज. विकेट कीपर का प्रयास भी अच्छा था, लेकिन गेंद उनको बीट करती हुई पीछे चली गई है. और इसी बीच 1 रन लेने का मौका किशोर पाटिल के पास. अच्छे कंट्रोल के साथ अब गेंदबाजी देखने को मिल रही है भावेश इताड़कर द्वारा. इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला देखना मत भूलिएगा. अन्ना सेट प्रतिष्ठान बनाम हरिदास सेट प्रतिष्ठान. हरिदास सेट प्रतिष्ठान टीम ने 2 नॉकआउट मैच जीते, 2-2 ओवर के मैचेस. कमाल की गेंद थी इस बार. बीट किया बैट्समैन को. अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ. किफायती ओवर की समाप्ति. पहले ओवर में 16 रन आए थे, लेकिन इस ओवर में केवल 7 रन खर्च किए भावेश इताड़कर ने. 2 ओवर का खेल समाप्त. स्कोर हुआ है 23 रन बिना किसी नुकसान के. 23 विदाउट लॉस. लहू टावरे फाउंडेशन टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई. पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है. यहाँ से और 3 ओवर का खेल शेष है. गजब का ये टूर्नामेंट है. एकमात्र ऐसा गांव का लीग टूर्नामेंट जो पूरी तरह से अंडर फ्लड लाइट्स खेला जाता है. वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लीग टूर्नामेंट्स टेनिस क्रिकेट का जहाँ तक सवाल है.
क्रिकेट का जादू सर चढ़कर बोल रहा है और अक्खा वर्ल्ड खेल रहा है, अक्खा वर्ल्ड देख रहा है, अक्खा वर्ल्ड एंजॉय कर रहा है वीपीएल सीजन 2। आज प्रतीक ने खासतौर पर इतिहास रचा, पहला अर्धशतक वीपीएल के इस संस्करण का, और सबसे बड़ा टोटल भी चेस किया गया उस मैच में। करिश्माई पारी खेली उन्होंने, 18 गेंदों में नाबाद 71 रन बनाए, 90 रन चेस किए उनकी टीम ने। और प्रतीक भोईर इस समय एक्शन में है, उनकी टीम इस समय फील्डिंग करती हुई। नेवर लेकर प्रतीक मिटकर ऑन द राइज ड्राइव किया, सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन की जानिब फील्डर मौजूद है वहां पर। दूसरे के बारे में सोच रहे थे लेकिन मौका नहीं है वहां पर, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ा है किशोर को। विकेट पूरी की पूरी हाथ में है। पहले ओवर में धमाकेदार बैटिंग भी देखने को मिली, लेकिन पिछले ओवर से कहीं ना कहीं रनों पर थोड़ी सी रोकथाम लगा दी गई है, थोड़ा सा खेल धीमा कर दिया है गेंदबाजों ने। प्रतीक मिटकर चॉइस प्लेयर है और बहुत सारी उम्मीद है उनसे। अगली गेंद का सामना करेंगे किशोर पाटिल। इस बार हवाई फायर किया है लेकिन थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक, फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं, कोशिश बहुत अच्छी थी, डीप में से आए थे, लगभग सर्कल की तरफ भागे थे, 2 रन पूरे किए हैं। तीसरे की कोशिश, यहां पर विकेट फेंकने की तैयारी और बैट्समैन रन आउट। ऐसे लगता है कि विकेट फेंका गया है क्योंकि बड़े हिट्स नहीं आ रहे थे आतिश चौधरी के बल्ले से। हालांकि कोई डॉट गेंद भी उन्होंने खेली नहीं थी, लेकिन जानते हैं कि पीछे और भी विस्फोटक बल्लेबाज बाकी है, तो उनको मौका दिया जा सकता है। उस वजह से कहीं ना कहीं अपना विकेट सेक्रीफाइस किया है आतिश ने। आउट होने से पहले 7 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया, 26 पर गिरा है पहला विकेट लहू टावरे फाउंडेशन टीम का। इस समय ये सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ पहला सेमीफाइनल है। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला अन्ना सेठ प्रतिष्ठान और हरिदास सेठ प्रतिष्ठान के बीच में। इस बार पुल कर दिया है वाइड ऑफ डीप मिड विकेट, फील्डर तैनात है वहां पर, अच्छा क्षेत्र रक्षण, एक ही रन लेने का अवसर है बैट्समैन के पास। शॉट में जरूर था दम लेकिन रन्स मिले हैं कम। करण पाटिल 1 डाउन बल्लेबाज, मैन फ्रॉम पूर्णा। अक्खा वर्ल्ड तो खेल ही रहा है लेकिन पूर्णा के खिलाड़ियों को भी मौका मिला है इस सीजन में वीपीएल में खेलने का। अगली गेंद ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, तेज तर्रार यॉर्कर, अपील हो रही है कॉट बिहाइंड की। विकेट कीपर ज्यादा उत्साहित है, अन्य खिलाड़ी भी हालांकि अपील कर रहे हैं लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। तेज तर्रार गेंद थी और ये खासियत है प्रतीक मिटकर की, वो अचानक से एक आध ऐसी तेज गेंद कर देते हैं जिसकी बैट्समैन को उम्मीद नहीं होती है। बिल्कुल पॉपिंग क्रीज में टप्पा और अंदरूनी किनारे को बीट करती हुई गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची थी। किनारा यदि लगा भी होता तो वो बाउंस पर गेंद चली गई है, रिप्ले में तो दिख रहा है किनारा लगा भी नहीं था मेरे ख्याल से। सही फैसला अंपायर का। एक बार फिर से प्रतीक, इस बार स्विंग किया ऑन साइड में, तारामंडल में जरूर खेल दिया है लेकिन मैदान के अंदर ओहो फील्डर पहुंचे भी थे लेकिन कैच नहीं कर पाए, सुरक्षित हाथों की जोड़ी नहीं दिखा पाए, बाल बाल बच गए बैट्समैन करण पाटिल। जीवन दान मिलता हुआ करण पाटिल को और साथ में मिले हैं 2 रन। इन 2 रनों के चलते स्कोर आगे जाता हुआ लहू टावरे फाउंडेशन टीम का 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक गेंद अभी भी बची हुई है प्रतीक मिटकर के ओवर में। 5-5 ओवर के मैचेस और रूल्स काफ़ी अलग है, काफ़ी हटकर है वीपीएल के। 5 ओवर्स के लिए 5 अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओपनिंग जोड़ी में स्ट्राइकर्स, इन पर जो बल्लेबाज होते हैं वो 40 प्लस के बल्लेबाज रहते हैं। पहला ओवर 40 प्लस के गेंदबाज ही गेंदबाजी करते हैं, यानी कि पूरा मौका 40 प्लस के खिलाड़ियों को भी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि केवल उनको टीम में लिया जाता है। हर टीम में एक चॉइस प्लेयर है, एक आइकॉन प्लेयर है, युवा खिलाड़ियों को भी मौके मिल रहे हैं।
काफ़ी डेवलप होता हुआ वर्ल्ड का क्रिकेट। इस बार थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, बल्ले का इनसाइड एज लगा है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद पर आते हुए सिंगल ही मिलेगा और इसके साथ ही एक और बेहतरीन ओवर की समाप्ति। इस ओवर में भी कोई बड़ा स्ट्रोक देखने को नहीं मिला और प्रतीक मिटकर ने भी केवल 7 रन खर्च किए। पिछले ओवर में भी 7 रन आए थे जो भावेश इताड़कर ने किया था। 3 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर लहू टावरे फाउंडेशन। लहू टावरे फाउंडेशन टीम के ओनर है मिस्टर नीलेश लहू टावरे साहब और नरेश सेठ ऑलराउंडर्स के ओनर हैं प्रशांत भोईर साहब और पराग भोईर साहब। टीम ओनर्स को हम ज़रूर थैंक्स कहना चाहेंगे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से 10 टीमें खेली है और सभी टीमों के जो टीम ओनर्स है उनका महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि उनके बिना टीमें तैयार होना बहुत ही मुश्किल था और इस टूर्नामेंट का होना लगभग असंभव था। इसीलिए टीम ओनर्स की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है टीम ओनर्स ने वीपीएल सीजन 2 में। मात्र अब 12 गेंदों का खेल पारी में शेष है। विकेट तो हाथ में है, लेकिन अभी तक जो रन्स बने हैं वो कहीं ना कहीं पर्याप्त शायद नहीं लग रहे होंगे कैप्टन किशोर पाटिल को भी। अभी भी डटे हुए हैं कप्तान, अच्छी बल्लेबाजी भी की है उन्होंने 10 गेंदों में 20 पर बैटिंग करते हुए। लेकिन जो फाउंडेशन वाकई में जो चाहिए था लहू टावरे फाउंडेशन को वो तो मिल गया है। अभी देखना है कि उस पर बड़ी इमारत आने वाले ओवर्स में बल्लेबाज बना पाते या नहीं। नेवर लेकर प्रतीक भोईर आगे रखी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर छकाया बैट्समैन को। करण पाटिल जब से क्रीज पर आए हैं लंबे हिट्स लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फुटवर्क का थोड़ा सा अभाव भी देखने को मिला है। सही फुटवर्क का, निर्णायक फुटवर्क का इस्तेमाल अभी तक उन्होंने किया नहीं है। बड़े स्ट्रोक्स खेलने के लिए जाने जरूर जाते हैं करण पाटिल। गति में परिवर्तन, इस बार ऊपरी किनारा लगा है। विकेट कीपर के लिए कोई अवसर तो नहीं था कैच का। दूसरे की कोशिश हो रही है, यहां पर मौका बना है, स्टंप्स बिखेर दिए और बैट्समैन रन आउट। पेविलियन में लौटना होगा करण पाटिल को, दूसरा झटका। थी फील्डर ने भी वहां पर थोड़ा वक्त जरूर लिया था, लेकिन बल्लेबाज भी पूरी कोशिश करते हुए वाकई में नजर नहीं आए। और ज्यादा एफर्ट लगाया जाता तो शायद वो पहुंच भी सकते थे, लेकिन आखिरकार रन आउट हुए हैं करण पाटिल। वैसे भी काफी स्ट्रगल भी कर रहे थे। कुल मिलाकर 5 गेंदें खेली और सिर्फ 4 रनों का योगदान दे पाए। 1 डाउन आए थे, इस उम्मीद से उनको भेजा गया था कि रनों की गति को बढ़ाएंगे, लेकिन वैसा कर नहीं पाए। नए बैट्समैन धीरज, बढ़िया गेंद, इस बार बैक टू द बॉलर खेला है। फॉलो थ्रू में बढ़िया फील्डिंग भी प्रतीक भोईर द्वारा। पिछले मैच के हीरो प्रतीक भोईर आखिरी ओवर में 32 रन्स चेज किए उन्होंने। एकमात्र बल्लेबाज वीपीएल सीजन 2 में जिनके बल्ले से अर्धशतक निकला है। 18 गेंदों में नाबाद 71 रनों की पारी विघ्नेश इंफ्रा के विरुद्ध उन्होंने खेली। करिश्माई पारी रही। इस बार बैक ऑफ लेंथ पुल कर दिया है, गेंद हवा में, फील्डर जज करते हुए और लपक लिया है कैच। बैट्समैन का काम तमाम। फाउंडेशन टीम को तीसरे विकेट का पतन हुआ है। स्कोर है 31 रन। अच्छा उछाल प्राप्त किया था, हार्ड लेंथ पर गेंद रखी थी, आड़े बैट से उसको पुल कर दिया था, लेकिन ऊंचाई ज्यादा रही और काउस कॉर्नर की दिशा में एक अच्छा कैच वहां पर समाप्त करते हुए फील्डर। वेरी वेल जज कैच। अंडर फ्लड लाइट्स इतने ऊपर से जब गेंद आती है तो उसको कैच करना कभी भी आसान नहीं होता है, और इतनी ज़्यादा ऊपर जब गेंद जाती है तो फील्डर की एकाग्रता भी कई बार भंग हो जाती है। लेकिन कंसंट्रेशन ज़बरदस्त रहा फील्डर का।
और सुरक्षित हाथों की जोड़ी भी देखने को मिली। इस ओवर में गिरने वाला ये दूसरा विकेट। पहले बैट्समैन जो आउट हुए थे वो रनआउट का शिकार बने थे। प्रतीक भोईर को मिलने वाली इस सेमीफाइनल मैच में ये पहली सफलता। 4 गेंदें की है उन्होंने, सिर्फ 1 रन खर्च किया है। रनों की रफ्तार लगातार कम होती जा रही है। पहले ओवर में 16 रन, उसके बाद 7 रन और अब इस ओवर में अभी तक 1 रन। इस बार थोड़ी जगह ज़रूर मिली थी, बैकफुट पर जाकर खेला है, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर पाए सर्कल के अंदर। 1 ही रन लेने का अवसर नए बैट्समैन मिहिर पाटिल के पास। मिहिर पाटिल, दोनों भी जो मिहिर पाटिल खेले इस टूर्नामेंट में, उन्होंने भी प्रभावशाली खेल पेश किया है। एक पूर्णा के है मिहिर पाटिल और एक मिहिर पाटिल वर्ल्ड के है। अब की बार बाहर की तरफ काटा था, लेकिन इस बार दिशाहीन गेंद है, छोड़ दिया कैप्टन किशोर पाटिल ने। किशोर पाटिल डटे हुए हैं, एक छोर संभाल कर खड़े हैं और आक्रामक बैटिंग भी की है उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे छोर से विकेटें गिर रही है। स्कोर इस समय 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। केवल 7 गेंदें पारी में शेष है। फाइनल में पहुंचने के लिए यह संघर्ष हो रहा है इन दो टीमों के बीच में। इस बार क्रीज में बहुत पीछे चले गए थे, हालांकि फ्रंट फुट पर खेलने वाली ये गेंद थी, लेकिन उसको बैकफुट पर खेला है। वाइड ऑफ मिड विकेट, फील्डर मौजूद है, सिंगल ही मिलेगा और इसके साथ ही सफल ओवर समाप्त होता हुआ प्रतीक भोईर का। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पर लहू टावरे फाउंडेशन। जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया जा रहा है नरेश सेठ ऑलराउंडर्स की ओर से, और सही मायनों में जो ऑलराउंडर्स के ऑलराउंडर खिलाड़ी है वो है प्रतीक मिटकर और प्रतीक भोईर, दोनों भी प्रतीक। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी दीपेश भोईर के कंधों पर सौंप दी गई है नरेश सेठ ऑलराउंडर्स की ओर से, और कहीं ना कहीं प्रतीक ने उनको यही कान मंत्र दिया होगा, कहा होगा कि आपको 45 के भीतर रोकना है, 50 के पार तो जाने नहीं देना है बिल्कुल भी। 45 के करीब ही, 45 के अंदर रोकते हैं तो एक बहुत अच्छा मौका बनेगा मेरे ख्याल से फाइनल में पहुंचने का नरेश सेठ ऑलराउंडर्स के पास। हालांकि लो स्कोरिंग मैचेस भी कई बार रोमांचकारी हो जाते हैं। दीपेश की पहली गेंद, लो फुल टॉस, लॉफ्ट कर दिया इस बार, जबरदस्त स्ट्रोक, तगड़ा प्रहार, 6 रन। बल्लेबाज है किशोर, उन्होंने लगाया पूरा जोर और गेंद को डिपॉजिट किया है वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से मैदान के बाहर। शानदार छक्का, उनका ये तीसरा सिक्सर। एक और, ये भी जाएगी मैदान के बाहर, फिर से 6 रन। आपण व्यासपीठावरती यायचं, ज्यांच्या माध्यमातून जेव्हा खऱ्या अर्थाने क्रीडांगणाची बांधणी आपण केली होती तेव्हा दादांच्या माध्यमातून वॉटर टँकर्स आम्हाला उपलब्ध दादांनीच करून दिले होते, आणि दादांना मी विनंती करतो आपण या व्यासपीठावरती आपलं हार्दिक स्वागत आहे. सोबताच ठेवलाय. तसेच अमोलदादा पाटील साहेबांच्या माध्यमातून प्राइज, जर सिक्सर हॅट्रिक कंप्लीट केली फलंदाजाने तर 1000 रुपयाचं प्राइज दिलं जाईल. 2 गेंदों में 2 सिक्सर्स. अगली गेंद लेकर गेंदबाज दीपेश. इस बार गेंद अच्छी है लेकिन शॉट भी उम्दा खेला है. पुलर लेंथ की गेंद थी, ड्राइव कर दिया. फील्डर मौजूद दीप में, एक ही रन लेने का मौका. जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं किशोर पाटिल, कप्तान. वाकई में कप्तानी पारी खेल रहे हैं अपने टीम के लिए. कहा भी जाता है कि कैप्टन शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, और वाकई में आगे से नेतृत्व कर रहे हैं. एक उदाहरण देकर नेतृत्व कर रहे हैं अपनी टीम का. लहू टावरे फाउंडेशन के कैप्टन किशोर पाटिल 34 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. 14 गेंदों का मात्र सामना किया है. टीम का स्कोर 47 रन. अच्छी गेंद, जड़ में रखी हुई गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरत बॉलर बैक पास ड्राइव. बॉलर फॉलो थ्रू में रोक नहीं पाए उसको. एक रन लेने का मौका वहां पर मिहिर पाटिल के पास. क्वालिटी क्रिकेट, अच्छी गेंद पर अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला. रन संख्या 48. अब मात्र 2 गेंदें पारी में शेष है. पहले ओवर में रन आए 16 और आखिरी ओवर में अभी तक 4 गेंदों पर 14 रन आ चुके हैं. लेकिन मिडिल ओवर्स में गेंदबाजों का राज रहा. भावेश शेताड़कर, प्रतीक मिटकर और प्रतीक भोईर की तीखी गेंदबाजी देखने को मिली. इस बार टॉप एज हुआ है, गेंद हवा में खड़ी हो गई है. विकेट कीपर डाउन द बॉल और कोई गलती नहीं. कप्तान आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए किशोर पाटिल.
सीधे बल्ले का ज़्यादा उपयोग नहीं किया उन्होंने, क्रॉस बैटेड शॉट खेलने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं वो मिड विकेट की तरफ जाना चाहते थे, सामने खेलते बिल्कुल तो शायद इस गेंद पर भी एक अच्छा स्ट्रोक देखने को मिल सकता था, लेकिन थोड़ी सी गलती हुई, टॉपेज लगा और एक अच्छा कैच विकेट कीपर द्वारा। बेहतरीन पारी खेलने के बाद किशोर पाटिल आउट हुए हैं, उन्होंने बनाए 34 रन। टीम का स्कोर है 48 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद पारी में शेष है। अगला मैच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला देखना मत भूलिएगा। अन्ना सेठ प्रतिष्ठान बनाम हरिदास सेठ प्रतिष्ठान। दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है तुरंत आपको टॉस के लिए आना है टॉस बॉक्स में। आखिरी गेंद सामना करेंगे नए बैट्समैन। शॉट हम पुल, गेंद हवा में, फील्डर जज करते हुए और बढ़िया कैच डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। एक और विकेट का पतन और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई लहू टावरे फाउंडेशन टीम की। जिस टीम की ताकत उनकी बल्लेबाजी है उस टीम को 50 के भीतर रोका गया है। 48 रन मात्र बने हैं और 49 रनों की चुनौती फाइनल में पहुंचने के लिए नरेश सेठ ऑलराउंडर्स के सामने। 49 इज द टारगेट। आइए चलते अगले मैच के टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें हैं अन्ना सेठ प्रतिष्ठान और हरिदास सेठ प्रतिष्ठान। चला टीम हरिदास शेठ प्रतिष्ठान संघाचे संघनायक आपल्याला विनंती आहे की आपण टॉससाठी या। अन्ना शेठ प्रतिष्ठान टीमचे कॅप्टन आमच्या समोर जोडले गेले आहेत, सो विनंती असेल हरिदास शेठ प्रतिष्ठान टीमचे कॅप्टन आपण देखील जॉईंट व्हा। टॉस केला जाईल। माजी सरपंच सन्माननीय इंद्रपालजी भोईर साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण करूया टॉस। सेमीफायनल 2 अन्ना शेठ प्रतिष्ठान त्यांच्या अगेन्स्ट आपल्याला खेळताना दिसेल टीम हरिदास शेठ प्रतिष्ठान। साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण करूया टॉस। साहेब देखील आमच्या समवेत जोडले जातील, तसेच त्यांच्या समवेत आपण पाहू शकता तसेच सन्माननीय दिलीपजी पाटील साहेब देखील जोडले गेले आहेत, उद्योगपती आहेत वळगावचे। दोन्ही मान्यवरांच्या शुभ हस्ते आपण करूया टॉस। साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण करूया टॉस। कॉल कोणाचा असेल? हरिदास शेठ प्रतिष्ठान टीमचा कॉल आणि दरम्यान ते झालं वर्ल्ड प्रीमियर लीग 2024 साला म्हणजे टॉस जिंकला हरिदास शेठ प्रतिष्ठान टीमने। आपण टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी रिस्क वॉच आहे विश्वाजी पाटील साहेबांच्या माध्यमातून हा रिस्क वॉच कैलासवासी सोपान नथू पाटील यांच्या स्मरणार्थ हा वॉच आहे। दादांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचं, फक्त निर्णय सांगा। हमारे बीच ग्रामीण सम्राट सुरेश गोपीनाथ मात्रे साहब का आगमन हुआ है। बाल्या मामा आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रामीण सम्राट मात्रे सुस्वागतम। याच दरम्यान शुभ आगमन होतं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष भिवंडी लोकसभा मतदार संघाचे प्रभारी नेता धर्मवीर चॅरिटेबल ट्रस्टचे फाउंडर, त्याचप्रमाणे ग्रामीण सम्राट सन्माननीय सुरेश बाळामामा मात्रे साहेबांचं शुभ आगमन होतं। साहेबांचं वर्ल्ड प्रीमियर लीग 2024 मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत। अगदी सातत्याने गोरगरिबांच्या हाकेला धावणारं व्यक्तिमत्व, कार्यसम्राट, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस भिवंडी लोकसभा मतदार संघाचे प्रभारी नेता, तसेच धर्मवीर चॅरिटेबल ट्रस्टचे फाउंडर आणि एक थोर समाजसेवक सन्माननीय सुरेश बाळामामा मात्रे साहेबांचं हार्दिक स्वागत आहे वर्ल्ड प्रीमियर लीग 2024 मध्ये। आप देख सकते हैं ग्रामीण सम्राट और सुरेश गोपीनाथ मात्रे और बाल्या मामा हमसे जुड़ चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। खेल की शुरुआत हो रही है। दोनों ओपनर बीच मैदान पर नरेश सेठ ऑलराउंडर के लक्ष्य लहू टावड़े फाउंडेशन ने पहले सेमीफाइनल में रखा है कुल 49 रनों का। आस्किंग रन रेट 10 के नीचे का है
और दोनों ओपनर बीच मैदान पे रुपेश मडवी और उनके साथ भावेश इताड़कर। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए किशोर पाटिल। देखना है कि पहली टीम कौन सी वर्ल्ड प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंचती है। तेज तरार गेंद कट करना चाहते थे, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर रुपेश मडवी को। आप देख रहे हैं क्रिकेट का जादू सर चढ़ के बोल रहा है और अक्खा वर्ल्ड खेल रहा है। किशोर पाटिल सामना करेंगे बैटर रुपेश मडवी। स्विंग किया है, स्लॉक स्वीप पहले बाउंस पर, मिड विकेट बाउंड्री पे 4 रन। खाता खुला है यहाँ पर रुपेश मडवी का, चौके से खाता खुला है नरेश सेठ ऑलराउंडर का। हमारे बीच ग्रामीण सम्राट और फिर स्लॉक किया है, इस मर्तबा पीछे खिलाड़ी है, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। गोपीनाथ मात्रे साहब उर्फ बाल्या मामा इस वक्त मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, ये आप उनको देख सकते हैं। वर्ल्ड प्रीमियर लीग में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्ल्ड प्रीमियर लीग के चेयरमैन भानुदास भोईर और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। बाल्या मामा की चषक की शुरुआत हुई थी 2011 में और वहाँ से कहीं बड़े बड़े कप उनके नाम पे होते हैं, उनके प्रेस्टीज में होते हैं। इस मरतबा हाल के हाथों से केवल गेंद को दिशा दी, बैकवर्ड पॉइंट पे 1 रन, 11 पे पहुंचा है स्कोर। चेक नरेश शेठ ऑलराऊंडर्स टीमच्या प्रत्येकी फलंदाजाला संधी आहे, प्रत्येकी षटकारास अरुणदादा भामरे साहेब तसेच टीम ओनर प्रशांत दादा भोईर दादांच्या वतीनं प्रत्येकी षटकारास 500 रुपये दिले जातील। बैकफुट पे गए, पंच किया है इनफील्ड के ऊपर से, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। तेजी से स्कोर 15 पे पहुंचा है। कठिनाइयों में लहू टावड़े फाउंडेशन जो कि लीग के अपने 4 मैचेस जीती थी, फिर ड्राइव किया है, पीछे खिलाड़ी हैं मिड विकेट पर, 1 रन आता हुआ, स्कोर आगे सरकता हुआ 16 पे पहुंचा है। एक ओवर 16 रन और कोई विकेट नहीं, बचे हुए 4 ओवर में यहां से 33 चाहिए। इट्स ओवर टू विशाल पाटिल। मैच को रोकना 1 मिनट के लिए। आपण शुभ सन्मान करूया आजचे आमचे प्रमुख अतिथी चीफ गेस्ट राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष भिवंडी लोकसभा मतदार संघाचे प्रभारी नेता तसेच धर्मवीर चॅरिटेबल ट्रस्टचे फाउंडर
ग्रामीण सम्राट सन्माननीय सुरेश बाळमामा म्हात्रे साहेबांचा सन्मान करणार आहोत आणि हा सन्मान करण्यासाठी मी विनंती करतो निलेश दादांना आणि त्यांच्या समवेत आतिश दादांना की आपल्या शुभ हस्ते शुभ सन्मान करायचा आहे आपल्या सर्वांची लाडके सुरेश बाळमामा म्हात्रे साहेबांचा सन्मान वन्स अगेन साहेबांचं हार्दिक स्वागत आहे. आज खऱ्या अर्थाने आम्ही साहेबांचे ऋणी आहोत की आमच्या विनंतीला मान देऊन आज साहेबांनी बहुमूल्य उपस्थिती या स्पर्धेमध्ये दाखवली. त्यानंतर आपण पुन्हा एकदा जाऊया ऑन गोईंग मॅचकडे. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. धन्यवाद. खींच के मारा है, ऊपर लगी है गेंद, लेकिन डिक्लेयर जोन में गई है. 2 रन. स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 18 पर. नरेश सेठ ऑलराउंडर का पहला सेमीफाइनल मुकाबला वर्ल्ड प्रीमियर लीग में आप देख रहे हैं. स्विंग एंड मिस वीआईपी डाइस पे इस वक्त सबसे मुख्य अतिथि आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर सुरेश गोपीनाथ मात्रे उर्फ बाल्या मामा, ग्रामीण सम्राट, धर्मवीर ट्रस्ट के प्रेसिडेंट, संस्थापक अध्यक्ष, इस मरतबा ड्राइव किया. 1 रन. स्कोर 19 पे पहुंचा है. गेंदबाजी कर रहे हैं आतिश चौधरी, सामना कर रहे हैं बैटर रुपेश मडवी. इस मरतबा टर्न किया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक. गेंद स्क्वायर लेग पर 4 रन. चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 23 पे पहुंचा है. कठिनाइयां बढ़ती भी. लहू टावड़े फाउंडेशन फिर खेला है, लेकिन इस मरतबा फील्डर है. 1 रन आता हुआ 24 पे पहुंचा है स्कोर. इस तरह के मैचेस को जीतने के लिए लहू टावड़े फाउंडेशन को ठंडी में अपना लहू गर्म करना होगा. 24 रन बिना किसी विकेट के. पिछले साल इसी समय में बाल्या मामा चषक काफ़ी हिट हुआ था गुंदोली में, और वाकई में अजय गरत मेरे साथ थे. 14वीं के चांद के वक्त तेजस्वी सदन को देखने का मंजर ही कुछ और था. फ्रंट फुट पे आके खेला है, पीछे खिलाड़ी हैं, आउट हो गए बैट्समैन. पच्चीस रन और चाहिए फाइनल में पहुंचने के लिए टीम नरेश सेठ ऑलराउंडर को. नए बैटर मैदान में आते हुए प्रतीक मिटकर
प्रतीक मिटकर के बाद प्रतीक भुईर का भी आना बाकी है। बात कर रहा था मैं बाल्या मामा चषक जो पिछला हुआ था, तेजस्वी सदन जो उनका बंगला है, वो 14वीं के रात में एक अलग ही मंजर पेश करता है। और मैंने कहा था कि जमुना किनारे ताजमहल और गुंदोली के किनारे तेजस्वी सदन। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए राहुल को लगाया गया है। 3 ओवर में 25 रन बचाने हैं। सामना करेंगे रुपेश मडवी। प्रतीक मिटकर नॉन स्ट्राइक पर है। अच्छा ड्राइव डाउन द ग्राउंड खेला है। खिलाड़ी अब जाके पहुंचे 1 रन। 1 रन से स्कोर 25 पे पहुंचा है। सत्रह गेंदों में 24 रन चाहिए। फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला चलता हुआ लहू टावड़े फाउंडेशन और नीलेश सेठ ऑलराउंडर। नीलेश सेठ ऑलराउंडर पीछा कर रही है। बढ़िया गेंद, अपील कॉट बिहाइंड की और आउट। बड़ी विकेट। और पैरों में हलचल नहीं थी। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अभी भी मैच बना हुआ है। 16 गेंदे 24 रन। आर पार की लड़ाई। क्रिकेट का जादू सर चढ़ के बोल रहा है, अक्खा वल खेल रहा है। ये वलपाड़ा का वो शो है जो रात में खेला जाता है। राहुल विकेट की खुराक के साथ इस मर्तबा एक और एच गॉन। व्हाट अ टेकन बाय विकेट कीपर। कमाल की बॉल। इंजीनियर ने पलटवार किया है। ये देखिए फिर उछालता मोटा सिरा लेके बढ़िया कैच विकेट कीपर का। और ये जश्न भी देखिए विकेट कीपर का। अभी भी इसको रुका हुआ है। 25 रन 3 विकेट। नए बैटर खतरनाक बैट्समैन आइकॉन प्रतीक भुईर आए। पिछले मैच में नहीं, प्रतीक भुईर अभी नहीं आए, दीपेश भुईर आए। हैट्रिक गेंद। राहुल, ओ बाल बाल बच गए। बाल बाल बच गए दीपेश भुईर। बजरंग पाटिल ने लहू टावड़े फाउंडेशन को ऑल द बेस्ट कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। माजी उप सरपंच रहे पूर्णा के। इस मर्तबा देखिए अब विकेट कीपर ने बचपन में लग रहा है कि गोटियां नहीं खेली थी, कंचे नहीं खेले थे। इतने सामने से अगर आप स्टंप्स नहीं बिखेरते हैं तो फिर ये देखिए बल्ले के अंदर लगी। वो वाह, क्या थ्रो किया था वहां पे। इतने जोर से मारने की भी आवश्यकता नहीं थी। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 पे पहुंचा है। सामना कर रहे हैं अब बैटर रुपेश। इस मर्तबा बैकफुट पे गए, बहुत खूबसूरती के साथ पंच किया है। गेंद कवर बाउंड्री पे 4 रन।
इस सेट ऑलराउंडर के 30, 2 ओवर बचे, रन चाहिए 19, नेक टू नेट फाइट चलती हुई। राहुल सीनियर ने अच्छा ओवर किया, 6 रन दिए और 2 विकेट लिए। ये हमारे दर्शक सभी का हार्दिक स्वागत है। अगला मुकाबला दूसरा सेमीफाइनल अन्ना सेठ प्रतिष्ठान और हरिदास सेठ प्रतिष्ठान के बीच होने जा रहा है। बड़ी मिडल कॉन्फ्रेंस हो रही है, मंच की शोभा को बढ़ा रहे हैं ग्रामीण सम्राट सुरेश गोपीनाथ मात्रे साहब उर्फ बालिया मामा। 30 रन 3 विकेट। ये मैजिक बॉक्स, लेकिन यह मैजिक ओवर करना होगा अगर लहू टावड़े फाउंडेशन को फाइनल में पहुंचना है। नए बैटर गेंदबाजी के लिए सुशांत चौधरी को बुलाया गया है। सुशांत, क्या सुशांत बल्लेबाजों को शांत रखेंगे? बने रहिए हमारे साथ। आज का पहला मुकाबला प्रतीक भुईर ने गोल्डन 6 मार के जिताया। बहुत ही कट मैचेस आज। पहली गेंद ग्लांस करने की कोशिश, दूसरे मोहल्ले में चले गए वाइड। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 पे पहुंचा। 12 गेंदे 18 रन, 12 गेंदे और 18 रन। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, बैकफुट पे गए, कट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रन, शॉट वाइड एंड पनिश्ड। बेहतरीन अपर कट। मनोजी टावरे साहेबांचं देखील आगमन झालं, त्यांना मी विनंती करतो आपण या व्यासपीठावरती आपलं देखील वर्ल्ड प्रीमियर लीग 2024 मध्ये हार्दिक स्वागत। दोनों पैर हवा में थे जब अपर कट कर रहे थे। स्कोर चौके की मदद से 35 पे पहुंचा है। अभी भी 14 रन चाहिए। बोल्ड परफेक्ट यॉर्कर, डंडा गया सैर करने। कमाल की गेंद। और कहते हैं कि क्रिकेट में 2 ही चीजों की इज्जत होती है, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। नए बैटर मैदान में अब आए हैं आइकॉन प्रतीक भुईर। पिछला मैच लगभग इम्पॉसिबल था, उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया। अब इक्वेशन है कि गेंदे बची है 10 और रन चाहिए 14। अगर इनके 2 बल्ले पे गेंदे आई तो काम तमाम कर देंगे। मात्र एक अर्धशतक लगा है वर्ल्ड प्रीमियर लीग में, वो लगाया है प्रतीक ने। हाईएस्ट चेसिंग 90 वो भी बनाए प्रतीक ने, उसमें 71। बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है। आते ही गेंद को खेल दिया है मिड विकेट पे, बढ़िया फील्डिंग। 1 रन, 9 गेंदे 13 रन। धीरे धीरे ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला बहुत ही कट टू कट हो रहा है। 9 गेंदों में 13 रन चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ग्रामीण सम्राट सुरेश गोपीनाथ मात्रे साहब बालिया मामा हमारे साथ है। इस बीच एक गेंद जड़ से खेला, गेंद को डाउन दी मिड ऑन। 1 रन बना,
खराब फील्डिंग, अच्छा बैकअप, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ नरेश सेठ प्रतिष्ठान का 38 रन। यहां से 8 गेंदे 11 रन, मुकाबला और कट टू कट होता हुआ। क्या मैचेस हुए। अगला मैच अन्ना सेठ प्रतिष्ठान के कैप्टन और हरिदास सेठ प्रतिष्ठान के कैप्टन। क्या टॉस हो चुका है? यस, इस मरतबा टर्न किया, पैरों के सामने 1 रन बना, दूसरा नहीं मिलेगा। बढ़िया थ्रो, 7 गेंदे 10 रन। व्हाट अ मैच। एक और गर्म मुकाबला आप देख रहे हैं वर्ल्ड प्रीमियर लीग सीजन 2 2024 में। 7 गेंदे 10 रन। प्रतीक भोईर ऑन स्ट्राइक। ये बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है। गेंदबाजी कर रहे हैं सुशांत चौधरी। अब तक बड़ा शॉट नहीं आया है, एक चौका जरूर आया है। इस मरतबा जड़ में गेंद, कमाल की गेंद। अब 6 गेंदे और 10 रन, 10 कदम। क्या मुकाबला देख रहे हैं आप। पहला सेमीफाइनल वर्ल्ड प्रीमियर लीग में लहू टावड़े फाउंडेशन और नरेश सेठ ऑलराउंडर, दोनों टीमें हार मानने तैयार नहीं। सांप और नेवले की लड़ाई में भी एक तो अपना रास्ता लेता है, लेकिन एक टीम की तो हार होना है, चेसिंग कंपलसरी है, क्योंकि एक मियान में 2 तलवारें नहीं रहती है। चेक. आणि आपण शुभ सन्मान करूया. अर्थातच बालामामांचे खंदे समर्थक, सहकारी तसेच पिंपळगिरी गावचे एक यशस्वी उद्योजक, समाजसेवक सन्माननीय बादशाहभाई पाटील साहेबांचा आपण सन्मान करूया. मी निलेश दादांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते हा शुभ सन्मान करायचा. सभांना मी विनंती करतो आपण पुढे यायचं आहे, आपलं स्वागत सन्मान स्वीकारायचा आहे. सातत्याने नेहमीच बालमामांच्या सोबत ते असतात आणि एक भरपूर चांगलं व्यक्तिमत्व आहे पिंपळगर गावचं. दादांचा देखील सन्मान केला जातो आणि दादांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत असेल वर्ल्ड प्रीमियर लीग 2024 मध्ये. 6 गेंदे 10 रन। व्हाट अ मैच। देखिए मुकाबला करण पाटिल आइकॉन, ये मुकाबला करण पाटिल बनाम नरेश सेठ हो गया है। पंच किया कवच में खिलाड़ी, लेकिन स्ट्राइक पे आ गए प्रतीक भोईर। ये बैटल सबसे अच्छा बैटल है, आइकॉन टू आइकॉन, करण पाटिल टू प्रतीक भोईर। 5 गेंदे 9 रन, चेसिंग कंपलसरी है। चेसिंग कंपलसरी है। प्रतीक भोईर कुछ चर्चा करते हुए, गेंदे बची 5, फाइनल में पहुंचने के लिए रन चाहिए 9। आप देख रहे हैं देर रात वर्ल्ड प्रीमियर लीग, इसके बाद दूसरा सेमी, उसके बाद कौन बनेगा चैंपियन, हु विल बी दी चैंपियन ऑफ वीपीएल सीजन 2। 5 गेंदे 9 रन, गेंदबाजी के लिए तैयार करण पाटिल। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड, इससे बचना होगा, क्योंकि दिल गलती कर बैठे तो कफारा है, लेकिन गेंदबाज इस स्थिति में गलती कर बैठे तो खसारा है। 4 गेंदे 8 रन, बैडल 5 गेंदे 8 रन। मैच कोई भी जीते, लेकिन जीत हो रही है वर्ल्ड क्रिकेट की, जीत हो रही है वर्ल्ड गांव की। प्रतीक को तान दिया आसमान में, 6 रन। मैच रोकना अंपायर, क्योंकि
ग्रामीण सम्राट सुरेश गोपीनाथ मात्रे साहब इस वक्त शुभ सन्मान आपण करूया त्या अगोदर हालांकि मुझे आज भी याद है कि वसीम जाफर का जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो पायनियर बी इंडियन का मैच था। देखिए उन्होंने कहा खेल शुरू किया जाए, पायनियर बी इंडियन का मैच था और कम उन्होंने बयान दिया था। चेक जयदेश पाटील साहेबांचा आपण सन्मान करूया। मी अतिश दादांना विनंती करतो की आपला शुभ से हा 4 सन्मान गेंदे करायचा 2 रन। प्रतीक भुईर फिर दीवार बनते हुए। मापोली क्रिकेट धमाका 2017 चल रहा था और वसीम जाफर का जब मैंने इंटरव्यू लिया और ग्रामीण सम्राट से कहा, उन्होंने इन शॉर्ट अपना बयान दिया क्योंकि पायनियर और बी इंडियन का एक बहुत ही कट टू कट मुकाबला चल रहा था। 4 गेंदे 2 रन। खींच के मारा है, पुल और पावरफुल। फाइनल में पहुंच चुकी है नरेश सेठ ऑलराउंडर। कॉन्ग्रेचुलेशन। मैन ऑफ द मैच रुपेश मडवी। इट्स ओवर टू यू विशाल पाटील। येस रुपेश मडवी आपण या प्लेअर ऑफ द मॅच दिला जाईल, पण त्या अगोदर असे आपले चीफ गेस्ट सन्माननीय सुरेश बाळामा मात्रे साहेबांना मी विनंती करतो की आपण या स्पर्धेविषयीच आपलं मनोगत व्यक्त करायचं आहे। वडगाव प्रीमियर लीग 2024 वर्ष दुसरे। आयोजक अतिश भामरे, प्रतीक भोईर, वैभव